गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज रिंकी सिंह। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम इस चैप्टर के अंदर इट इज़ अ बायोलॉजी चैप्टर, ये बायोलॉजी का चैप्टर है और ये चैप्टर जो है क्लास 10th का चैप्टर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस आखिर क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े इनके कंटेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, सेकेंडली न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन किस प्रकार में होता है, एक प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो कोई भी हो यानी कि लिविंग बीइंग, कोई भी किसी भी प्रकार का लिविंग बीइंग होता है, वो खाना खाता है तो उसको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे जो हमने खाना खाया है उसके बाद जो आपके शरीर में गंदगी उत्पन्न होती है, तो वो गंदगी जो है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपके शरीर से किस प्रकार जो है वो बाहर निकलती है, यानी कि एक्सक्रेशंस को देखेंगे। तो ये कंटेंट है हमारे, इन कंटेंट को हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 10th के चैप्टर 6 में हम ये सारे कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो ये चैप्टर है उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आप सभी को, तो एग्जाम्पल से आपको समझना आसान हो जाएगा। तो सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्कर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें होती है, वो विभिन्न प्रकार का कार्य करती है। ओके, अब वर्कर्स जो रखे हुए हैं मालिक ने, वो मालिक क्या है, मालिक अगर आराम भी कर रहा है, वैसे मालिक के पास भी ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर वो एक दिन की छुट्टी पे भी होता है तो ये नहीं है कि फैक्ट्री का काम रुक जाएगा, फैक्ट्री का काम चलते रहता है। वैसे ही आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो कि अपना कार्य करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं। चाहे आप तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आप सपोज कीजिए आपको 8 घंटे की नींद मिलती है, आप 8 घंटे रात में सोते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर बैठे भी हैं और अगर आप आराम भी कर रहे हैं तो आपके शरीर के सिस्टम्स जो है कंटिन्यू वर्क पे रहते हैं, कंटिन्यू काम करते रहते हैं। आपके ब्रीथिंग सिस्टम रुक तो नहीं जाता है, मतलब आपकी श्वसन क्रिया रुक नहीं जाती है ना अगर आप बैठ जाते हैं तो, कि आपका दिल की धड़कन रुक जाती है आप बैठ जाते रहो, नहीं, वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। तो वही सिस्टम्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस को लेके समझते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस बेसिकली आपको इतना समझना है कि जो सारे ऑर्गन सिस्टम, देखिए इससे पहले आप 10th क्लास में हैं, स्टिल यू आर इन 10th क्लास, आप अभी 10th क्लास में हैं, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में जो कि आपकी 9th 8th ये सारी क्लासेस रही है, उसमें आपने प्रोसेसिंग के बारे में, ये सिस्टम्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। आपके शरीर में कितने सारे सिस्टम होते हैं। देखिए आप खाना खाते हैं, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, आप सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। उसी प्रकार के जैसे आपका शरीर एक फ्रेमवर्क में बना हुआ है, हड्डी के खांचे में रेडी है, वो है स्केलेटन सिस्टम। आपके मांसपेशियां हैं, दैट इज अ मस्कुलर सिस्टम, ओके। जैसे आपकी पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में जो गतिविधि दौड़ती है, मतलब आपके पूरे शरीर में ब्लड जो दौड़ रहा है, दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसी प्रकार के बहुत सारे सिस्टम आपके शरीर में होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में इतना समझने वाले हैं कि आपने न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का कंपोनेंट डेफिनेटली आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनटेक करते हैं। कोई भी कुछ भी चीज़ आप इनटेक करोगे आपको किसी ना किसी प्रकार का न्यूट्रिशन मिलते हैं, चाहे वो फैट हो, फैट मॉलिक्यूल्स हो, ओके, फैट हो आपके, या आप बोल सकते हो कि प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कि हर प्रकार के न्यूट्रिशन आपको खाना खाने से मिलते हैं। तो जो भी आप न्यूट्रिशन लेने से लेके आपका पाचन क्रिया होने तक, या पाचन क्रिया द्वारा जो आप न्यूट्रिशन को अंदर लेते हैं और आपके शरीर में कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें एक साथ बोल रही हूँ। आपने न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया मतलब आपके शरीर में वो न्यूट्रिशन गया। उसके बाद आपके शरीर से भी, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, आपकी मम्मी खाना बना रही है या आप फैक्ट्री में कोई भी कार्य हो रहा है, तो हर एक कार्य में आपका वेस्ट प्रोडक्ट जरूर निकलता है। वैसे आपके शरीर में जो सिस्टम्स मिलके काम कर रहे हैं उनका भी आपके शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जिस निकलने की प्रक्रिया को एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब एक्सक्रेशन द्वारा हम उस गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यही सारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस
टू बी वेरी क्लियर, लाइफ प्रोसेस क्या है? जो भी आपके सिस्टम आपके शरीर में कार्य कर रहे हैं वो परफॉर्म करते हैं टुगेदर, यानी साथ में मिलकर वो परफॉर्म करते हैं, वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। और वो लाइफ प्रोसेस कब तक चलता है? आप अगर बैठे भी हैं, आप सो भी रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो आपके शरीर में लाइफ प्रोसेस चलते रहता है, जिसमें कि आप 3 टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्लियर है? आपके शरीर में जितने भी सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं, साथ में मिलके जितने भी सिस्टम कार्य कर रहे हैं अपना अपना, वो क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। सबसे पहला क्या है? न्यूट्रिशन हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहा जाता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप जो भी इनटेक करते हैं, जो भी मतलब फूड की बात की जा रही है यहाँ पर, वो जो फूड होता है उसको पोषण तत्व या पोषण कहा जाता है। तो पोषण, जो भी आप खाना खाते हैं, देखिए आप रोटी खाते हैं या आप चावल खाते हैं या आप घी खाते हैं, उनसे आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। यू शुड नो कि आपको कौन कौन से खाने से कौन कौन सी बेनिफिशियल आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कौन कौन सा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। जैसे कि आप चावल खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, घी खा रहे हैं तो फैट मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार की बहुत सारी आपके चीज़ें होती है, जो भी आप इनटेक करते हैं, जो भी आप लेते हैं, उनसे कोई ना कोई न्यूट्रिशन आपको मिलता है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने के जो वे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ में बहुत ही साधारण सा अंतर ये होता है कि ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो कि किसी पर निर्भर नहीं होता, अपना खाना स्वयं बनाता है, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो किसी पर निर्भर नहीं है, हमें क्या है, हम अनाज पर निर्भर रहते हैं, और अनाज पे निर्भर रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम पेड़ पौधे पर निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो हमें अनाज देते हैं। तो हम किस पर निर्भर हैं? हम पौधों पर निर्भर है। और पौधे किस पर निर्भर है? पौधे किसी पर निर्भर नहीं है, पौधे खाना अपना खुद बनाते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी आटा ये सब लेकर खाना नहीं बनाते, वो खुद अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सूरज की रोशनी लेकर, पानी लेकर, ओके, पानी लेते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इन तीनों की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। यानी आपको सिंपल वे में सिर्फ इतना समझना है, वो जीव जंतु जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं बिना किसी की मदद से, बिना किसी चीज से, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद या किसी पर निर्भर नहीं होते, दैट इज द ऑटोट्रॉफ। और जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, इट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक क्या है? जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक कहलाता है। जो कि हम अपना एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ह्यूमन बीइंग किस पर निर्भर है? ऑटोट्रॉफ पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर निर्भर है ना। पेड़ पौधे क्या है? ऑटोट्रॉफ है। वो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं ना पौधों को, क्यों? क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं होते। तो इसके एक एग्जाम्पल क्या है? इस किसके एग्जाम्पल से वो जो है फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस आपने 5th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसके अंदर एक पौधा अपना खाना स्वयं बनाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर किसकी चीज़ की आवश्यकता होती है? देखिए, इसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है आपको? इसके अंदर चाहिए होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, सूर्य की रोशनी चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है। इन तीनों को फॉर्म करके क्या बनता है? एक एनर्जी फॉर्म्ड होती है। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसे हम एक फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं कि फॉर्मूले के थ्रू किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि आप सभी ने जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो एक लीफ में यानी कि पत्ती में होती है। पत्ती के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है क्लोरोफिल। वो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है फोटोसिंथेसिस करने में। अब वो क्या करता है? वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको थ्रू द केमिकल फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेते हैं और क्लोरोफिल
सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। उसके बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन जो है वो मिल पाता है। तो ये लाइफ प्रोसेस ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कौन करता है, ऑटोट्रॉफ करता है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ करते हैं। ऑटोट्रॉफ में हम वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लांट ले सकते हैं। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके देख लेते हैं, हेटेरोट्रॉफी के देख लेते हैं। ऐसे जीव जो कि अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसके मोड कौन कौन से होते हैं। उनके मोड वैसे तो और भी होते हैं, यहाँ पे 3 मैंने बता रखे हैं। फर्स्ट द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, वन बाय वन इसको समझ लेते हैं, ये न्यूट्रिशन होते क्या हैं। पहला हम देखते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या है, साधारण बस आप सभी को इतना समझना है कि सेप्रोफाइट में डेड और डिकेइंग मैटर को खाया जाता है। ऐसे जीव जंतु जो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं उनको सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो गेन करते हैं और उन जीव जंतु को सेप्रोफाइट कहा जाता है। तो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या है, डेड और डिकिंग प्लांट को, यानी कि डेड और डिकिंग मटेरियल को खाना। इसमें बैक्टीरिया हम ले सकते हैं और फंजाई ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरासाइटिक, ऐसे जीव जंतु जो कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर तो रहते हैं और उनसे ही अपना खाना खाते हैं, लेकिन वो उनको मारते नहीं हैं, बिना उनको नुकसान पहुंचाए अपना खाना वो इनटेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग नहीं, मॉस्किटो का ले सकते हैं। मॉस्किटो हमसे, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग से अपना खाना, यानी कि अपना खाना क्या है, लिक्विड फॉर्म, वो ब्लड लेता है, अपना खाना तो लेता है, लेकिन हमें ये नहीं कि आपको एक मच्छर काटा और आपको मलेरिया या डेंगू हो गया, नहीं, तो आपको पता है ना इस तरीके से नहीं होता है। तो वो अपना खाना हमारे द्वारा ले लेता है बिना हमें नुकसान पहुंचाए। इट्स कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, या पैरासाइटिक बोल सकते हो आप। और होलोजिक क्या होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन में आप वन ऑफ द एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ले सकते हो और एनिमल ले सकते हो। एनिमल, ह्यूमन बीइंग इसका अच्छा एग्जांपल है। होलोजिक में सिर्फ इतना समझना है कि जो हम अभी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एनिमल और उसका ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ऑटोट्रॉफ कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जिस होलोजोइक क्या है आपको समझना सिर्फ इतना है, हम खाना खाते हैं, खाने को ट्रांसफर करना, यानी एनर्जी को ट्रांसफर करना, पचाना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, होलोजिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो ये सारे प्रोसेस किस में होते हैं, एनिमल के अंदर और ह्यूमन के अंदर होते हैं। तो हम अपना एग्जांपल होलोजिक में ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है इस नेक्स्ट कंटेंट में।